कॉफी मशीन की भिनभिनाहट के बीच रितेश ने पूछा, नंदिनी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। नंदिनी मुस्कुराई, कप में कॉफी भरते हुए बोली, शुक्रिया रितेश, बस कोशिश कर रही थी कि कोई सो न जाए। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए ऑफिस का शोर थम सा गया। अगले दिन लिफ्ट के इंतजार में नंदिनी ने धीरे से कहा, कल रात मैं तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ रही थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रितेश ने उसकी ओर देखा, शुक्रिया। कभी कभी लगता है इन फाइलों के बोझ तले किसी को हमारा काम दिखता भी है या नहीं। नंदिनी ने कहा, मुझे दिखा। देर शाम जब ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, रितेश नंदिनी की डेस्क पर आया। एक मदद चाहिए थी, उसने बहाना बनाया। काम जल्द ही निजी बातों में बदल गया। घर पर सब ठीक? नंदिनी ने पूछा। हाँ, मतलब जैसा होता है, रितेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उस खामोशी में बहुत कुछ अनकहा था। घर पर अपनी बेटी को कहानी सुनाते हुए रितेश का ध्यान कहीं और था। उसकी पत्नी ने पूछा, सब ठीक है? तुम आज बहुत चुप हो। रितेश ने बस सिर हिला दिया। हाँ, बस काम का तनाव है। लेकिन उसका मन ऑफिस की उस शाम में अटका था। नंदिनी अपने पति के साथ डिनर पर थी, लेकिन उसका फोन बार बार बज रहा था। रितेश का मैसेज था, बस यूं ही पूछ रहा था, घर पहुंच गई? उसने जल्दी से फोन बैग में रख लिया। चेहरे पर अपराध बोध की एक हल्की सी लकीर उभर आई। हम यह क्या कर रहे हैं रितेश? नंदिनी ने ऑफिस की छत पर शहर को देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। नंदिनी, रितेश ने ईमानदारी से कहा, बस इतना पता है कि जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मुझे जिंदा महसूस होता है। एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में बात करते करते रितेश ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और उनका सहकर्मी अंदर आया। उन्होंने झट से हाथ छुड़ा लिए। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सॉरी, मैं बाद में आता हूं, सहकर्मी ने कहा और चला गया। ये गलत है, नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हमारे अपने परिवार हैं, अपनी जिंदगियां हैं। रितेश ने दुखी होकर कहा, मैं जानता हूं, मैं हर पल इसी अपराध बोध में जीता हूं, पर मैं इस एहसास को रोक भी नहीं पा रहा हूं। इसका कोई भविष्य नहीं है ना? रितेश ने एक दिन पूछा। नंदिनी ने ना में सिर हिलाया। यह कहानी सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी के भीतर के लिए है। बाहर की दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है। दोनों ने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। मीटिंग के अंत में पूरे कमरे में लोगों के होते हुए भी रितेश और नंदिनी की नजरें मिलीं। उनकी आंखों में एक समझ थी, एक दर्द था और एक खामोश शुक्रिया भी। यह रिश्ता अधूरा था, लेकिन उनके लिए शायद जरूरी भी था। एक मुस्कान के साथ वे अपनी अपनी जिंदगियों में वापस लौट गए।